एक बीती घटना जो मेरी दीदी के साथ घटी थी। मेरी बड़ी दीदी ने जब ये किस्सा मुझे सुनाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये घटना उनके साथ बचपन में घटी थी, जब मेरी दीदी सिर्फ 8 साल की थी। मेरा और मेरी दीदी का जन्म एक जमींदार घराने में हुआ था। मेरे दादाजी मांस मछली खाने के शौकीन थे और वो रात के वक्त दारू भी पीते थे, तो उसके साथ चखने में मछली खाते थे। उनके यहाँ एक लड़का काम करता था। उस लड़के का नाम सुधाकर था। एक पूर्णमासी की रात को वो लड़का नदी से मछली पकड़ने गया था। नदी का पानी जल चांद की रोशनी से चमक रहा था। रास्ते भी चांदनी रात में हल्के से दिखाई दे रहे थे। मेरी दीदी खेलते खेलते नदी के पास चली गई और जब वो सुधाकर को मछली पकड़ते हुए देखा तो वो उसके पास चली गई। सुधाकर ने उन्हें देखकर घर वापस चले जाने को कहा, पर दीदी जिद पर अड़ी रही कि वो वहीं बैठकर मछली को टोकरी में भरेंगी। जब वो नहीं मानी तब सुधाकर ने जबरदस्ती एक हाथ में दीदी को और दूसरे हाथ में मछली से भरी हुई टोकरी को पकड़कर चलने लगा। तभी दीदी को दिल दहलाने वाला एक भयानक दृश्य देखने को मिला। अभी ये बात बोलते वक्त मुझे डर लग रहा है। वहाँ पर बड़े बड़े बांस के पेड़ थे। वो बांस के पेड़ एकदम से अचानक से एक साथ नीचे सो गए और धड़ाम से बारिश की बूंदों की तरह रेत बरसने लगे ऊपर से। फिर एक साया उनके पीछे करता हुआ आ रहा था। थोड़ी दूर तक एक अजीब सी चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुधाकर कुछ बड़बड़ा रहा था, शायद हनुमान चालीसा बोल रहा था। उसने टोकरी से कुछ मछली वहां फेंक दी। तभी कुछ समय के बाद वो पेड़ फिर से ऊपर उठ गए और आवाज़ भी सुनाई देनी बंद हो गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया। उस जगह पे नदी के कुछ ही दूरी पर शमशान घाट था। वहाँ के लोगों का कहना था कि जो भी लोग वहाँ मछली पकड़ने जाते हैं अपनी टोकरी से कुछ मछली वहाँ फेंक के सीधे मुँह आते हैं। कोई पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखता। उस रात सुधाकर ने दीदी को वहाँ ले जाने के चक्कर में वो मछली फेंकना भूल गया। कहते हैं आत्माओं को मांसाहारी चीज़ों का शौक रहता है। तभी ये बात दीदी के सामने आ गई। हालांकि वो इन आत्मा वात्मा आदि चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन वो चीज़ हमेशा के लिए उनके जहन में रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये जो घटा है सच है या कोई वहम। इस बात के 2 दिन तक उनके शरीर में बुखार रहा। वैद्य जी का कहना था कि वो उस वक्त डर गई होगी और उसकी वजह से उन्हें बुखार हो गया। उस दिन के बाद वो कभी वहाँ नहीं गई, पर वो दिन को भी कभी नहीं भूल सकती। वही प्रश्न उनके दिमाग में घूम रहा था, वो घटना सच थी या उनके आँखों का कोई वहम।